हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवीज फैक्टर। और आज की मूवी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर था। उसका नाम एलन है, जो अपने कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलने बिजी था। तभी उसकी वाइफ मैरी की कॉल आता है। वो उसे याद दिलवाती कि आज उन्हें नया घर देखने जाना था। अब एलन जल्दी से अपना काम खत्म करता है, घर देखने के लिए निकल गया था, जहाँ मैरी एक एजेंट के साथ उसका इंतजार कर रही थी। एलन के वहाँ पहुँचते ही एजेंट इन्हें घर दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो इन्हें लिविंग रूम, किचन और बेडरूम दिखाता है। तभी मैरी की नजर बेडरूम की बालकनी से बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक पुरानी गाड़ी को देखती है। एजेंट कहता है, आप लोग फिक्र ना करें, जब आप लोग यहाँ शिफ्ट होंगे उससे पहले मैं इसको यहाँ से हटवा दूंगा। इसके बाद वो लोग उस घर को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। एलन अभी भी कंफ्यूज था कि उसे ये घर लेना भी है या नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक ये घर बहुत बड़ा था। एजेंट जब ये देखता है तो उसे लगने लगा था कि शायद ये लोग ये घर नहीं खरीदेंगे। इसलिए मैरी और एलन को अभी इस घर के राज के बारे में बताता है कि इस घर का एक बहुत गहरा राज है। इस घर की एक खासियत है जो दुनिया के किसी घर में नहीं होगी। इतना कहकर वो एलन और मैरी को बेसमेंट में एक गड्ढे के पास ले जाता है, जिसे देख के मैरी कहती है, क्या तुम ये दिखाने लाए हो? देखिए, आप इसे मजाक मत समझिए, ये घर का एक खुफिया रास्ता है। इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा। ऐसा बोलते हुए एजेंट उस गड्ढे में चला जाता है, लेकिन मैरी जाने से मना कर देती है, जबकि एलन उस एजेंट के पीछे चला गया था। जब वो मैरी को अपने पीछे आता हुआ नहीं देखा तो दोबारा से मैरी के पास आता है। इस बार वो भी उनके साथ चली गई थी। एजेंट बोलता है कि आप लोगों को इसका दरवाजा बंद करना होगा, जब तो ये जगह अपना असल कमाल दिखाएगी। जब ये लोग उस रास्ते से कुछ टाइम बाद आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। ये देखकर मैरी और एलन हैरान हो जाते हैं। तभी एलन महसूस करता है कि अब सुबह हो रही है, जबकि वो तो इस घर को देखने शाम में आए थे। वहीं मैरी भी इस बात के बारे में सोचने लगती है कि आखिर बेसमेंट में जाकर वो लोग इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर कैसे पहुंच गए, और उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं वो दूसरे घर में तो नहीं आ गए। तभी यहाँ एजेंट उन्हें कहता है कि देखिए, ज्यादा मत सोचिए, हम लोग उसी घर में हैं। वो गड्ढा दरअसल पोर्टल एक टाइम ट्रेवल है इस घर का, जिसने हम सभी को 12 घंटे आगे ला दिया है। वो एजेंट बताता है कि इस घर को हम शाम को देखने आए थे और अब सुबह हो गई है। एलन कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारी सारी बातें सच है, वो एक टाइम ट्रेवल रास्ता है। तो इंसान जाता बेसमेंट में है तो वो पहले फ्लोर पर कैसे आ जाता है? एजेंट उसकी इस बात को घुमाते हुए बताता है कि इस घर में एक और खूबी है, बहुत से खरीदार इस घर को लेने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द फैसला करना होगा कि आप दोनों को ये घर लेना है कि नहीं। ये सब बताकर एजेंट तो चला गया था। एलन से मैरी कहती है कि हम दोनों घर पहुंचकर फैसला करेंगे कि हमें ये घर लेना है कि नहीं। फिर जैसे ही मैरी अपनी गाड़ी पार्क करती है, रोड पार करते बच्चों को देखकर सोच में पड़ गई थी, जिसके बाद सीन कुछ वक्त आगे का दिखाया जाता है। एलन और मैरी ने उस घर को खरीद लिया था और जल्दी उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ जाते ही एलन को एक बिल्ली मिलती है, जिसे वो अपने साथ रखने का फैसला करता है। उधर मैरी उस पोर्टल को बड़े ही गौर से देख रही थी। सब कुछ सेट होने के बाद ये दोनों खूब सारा एंजॉय करते हैं और सो जाते हैं। उसके ही अगले दिन एलन अपने घर पर अपने बॉस को बुलाता है, जिसके साथ उसकी दोस्त भी थी। जिसके बाद एलन की बॉस की नजर वहीं पर पड़ी पुरानी गाड़ी पर पड़ती है, जिसको एजेंट ने अभी तक वहाँ से नहीं हटाया था। एलन के बॉस को गाड़ियों का बहुत शौक था। वो कहता है, एलन तुम इस गाड़ी को सही करवा कर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये अच्छा मॉडल है। एलन अपने बॉस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे गाड़ी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच बॉस की दोस्त एलन से मैरी के बारे में पूछती है और कहती है, जब से हम तुम्हारे घर पर आए हमें मैरी नजर नहीं आई और न हमसे वो मिलने आई। तभी एलन जवाब देता है कि हाँ, वो इधर ही घर के अंदर ही है। तभी दूसरी तरफ हम मैरी को उसने टाइम ट्रेवल पोर्टल से निकलता हुआ देखते हैं, जो पिछली रात उसके अंदर गई थी और अब जाकर वो बाहर आती है। जिसके बाद वो सबसे मिलने आती है और ये कहती है कि मैं नहा रही थी। रात को सब लोग खाना खाते हैं। इधर एलन का बॉस सबको एक राज के बारे में बताता है। कहता है, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्म करवाया है, जिसको मैं अपने फोन से कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये मेरा एक राज है जो मैं आज सबको बता रहा हूँ। ये सब सुन के एलन का भी दिल करता है कि वो भी अपने घर के राज के बारे में अपने बॉस को बताए, लेकिन मैरी उसे रोक लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर का राज किसी को भी पता चले। दरअसल जब उस एजेंट ने बताया
बताया था कि टाइम ट्रेवल के अलावा इस घर में एक और खूबी है। उसने कहा था जो भी इस पोर्टल के अंदर जाके बाहर आएगा उसकी उम्र 3 दिन घट जाएगी, यानी कि 3 दिन पीछे चली जाएगी, मतलब कि वो जवान नजर आएगा। और यही वजह थी कि मैरी ने एलन को इस घर को लेने में मजबूर किया था ताकि वो दोबारा से जवान हो सके। इसी कुछ देर बाद एलन का बॉस और उसके दोस्त तो चले गए थे। फिर उनके जाने के बाद मैरी एलन से कहती है आओ हम लोग पोर्टल से टाइम ट्रेवल में चलते हैं, मगर वो जाने से मना कर देता है कि अभी मुझे काम है और कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैरी अकेले ही उस पोर्टल में चली गई थी। सुबह होकर जब वो ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है तो वो उस पोर्टल के पास आके कहता है मैरी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसे लगता है कि उसकी आवाज उस तक चली जाएगी। खैर जिसके बाद वो ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसके बॉस का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। एलन बॉस के पास जाकर कहता है कि आप मुझे फोन करके भी तो बुला सकते थे ना। वो कहता है अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्म करवाया है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। एलन कहता है कि उस बारे में बॉस मैं क्या सोचूंगा, इस बात को लेकर आपको कभी मैं जज नहीं करूंगा। ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन करवाना आपका खुद का फैसला था, बस थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ये मुझे जरा देखकर। ये सुनकर एलन का बॉस काफी खुश हो गया था। उधर 12 घंटे पूरे होने के बाद एली बेसमेंट से बाहर आती है और नहाने के बाद अपने पुराने जवानी की तस्वीर देखने लगती है। उसे एक आइडिया आता है, वो बेसमेंट में पोर्टल के पास एक आईना लगा देती है ताकि वो जब भी निकले तो ये देख पाए कि उसकी उम्र कितनी कम हुई है, वो कितनी जवान हुई है। इसके बाद फिर से वो पोर्टल में चली जाती है ताकि जल्दी जवान बन सके। दूसरी तरफ उसका बॉस उसकी दोस्त से बातें करते हुए कहता है मुझे लगता है कि एलन की बीवी मेरे इस ऑपरेशन से खुश नहीं है, उसने इस बात का सही से मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। उसकी दोस्त उसे समझाती है छोड़े हमें क्या लेना देना इस बात से। उधर मेरी घर में जब अपने पोर्टल से बाहर आती है तो वो देखती है उसका हस्बैंड एलन ऑफिस से आकर सो चुका था। मेरी एलन को जगाती है और पूछती है देखो मुझ में कोई फर्क नजर आया, मैं उस टाइम पोर्टल में 3 बार गई, यानी मेरी उम्र 3 दिन कम हो जानी चाहिए थी। एलन कहता है मेरी ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे पहले जैसी नजर आ रही हो। मैंने जब ऑफिस से घर आया तो मैंने उस बिल्ली को घर पोर्टल के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हुए देखा जो हमने घर पर रखी हुई है। उसे बोलते हुए देख ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें किसी खतरे के बारे में बता रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। मैरी कहती है नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, अकेले रहते हुए तुम्हारा दिमाग फालतू की चीजें सोचने लगा है। इतना कहकर वो फिर बेसमेंट के पोर्टल पे चली जाती है और जब वो उसके बाहर आती है तो उसे अब भी अपने ऊपर कोई चेंज नजर नहीं आया। उधर एलन जब अपने बॉस से काम के सिलसिले में मिलता है तो उसका बॉस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे शूटिंग प्रैक्टिस के लिए अपने साथ ले गया था, जहाँ गन को चलाते ही झटका लगने से एलन का बॉस नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठकर एलन से कहता है कि मुझे लगता है झटके के बाद मेरे ट्रांसफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे इसलिए जापान जाना होगा क्योंकि मैंने वहीं से ऑपरेशन करवाया था। यहाँ पर बॉस अपना सारा काम एलन को समझा देता है और साथ ही अपने घर की चाबियां भी दे देता है। कहता है कि ये जाकर मेरी दोस्त को दे देना, कभी उसका दिल किया तो वो मेरे घर पे रहने आ सकती है। यहाँ की बॉस की बात मानते हुए एलन उसके दोस्त के घर चाबियां देने चला गया था। दूसरी तरफ मैरी फिर से पोर्टल से बाहर आने के बाद भी अपने फेस पे कोई फर्क नहीं देखती तो उसे अब इस पोर्टल पर शक होने लगा था। इसीलिए वो किचन से एक सड़ा हुआ सेफ लेकर वापस से पोर्टल के अंदर जाती है। वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। उसका मतलब ये था कि अगर ये पोर्टल जवान करता है तो ये सड़े हुए एप्पल को भी वो ताज़ा कर देगा। इससे ये चीज साबित हो जाएगी पोर्टल अच्छे से काम करता है या नहीं। एलन जब घर आता है तो उसे मैरी का लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी। एलन को समझ नहीं आता कि वो किस कल की बात कर रही है क्योंकि आजकल वो सबसे ज्यादा समय उस पोर्टल में बिता रही है। एलन मैरी का इंतजार करता करता सो जाता है। तभी एली आती है और एलन को जगाते हुए कहती है देखो उठो और देखो इस सेब को, जब मैं इसे साथ लेकर गई तो ये गला सड़ा हुआ था और अब देखो ये ताज़ा हो गया है पहले की तरह। इसका मतलब वाकई ये पोर्टल उम्र कम कर सकता है और इसके जरिए हम दोनों हमेशा जवान बने रहेंगे और इसी के साथ हम अमर हो जाएंगे। प्लीज तुम इस घर के राज के बारे में कभी भी किसी को कुछ भी मत बताना। ये सब बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है हटो मेरी, इसके अलावा भी मुझे बहुत से काम है। और इसी बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान एलन जब उस सेब को खाने लगता है जिसको मैरी पोर्टल में साथ लेकर गई थी तो एलन देखता है उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। उसे मैरी की फिक्र होने लगी थी। वो सोचता है जिस तरह सेब में से कीड़े निकले उसी
उसी तरह कोई मेरी के अंदर भी ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत समय उस पोर्टल के अंदर बिता रही थी, इसीलिए वो फौरन से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहाँ पर आके वो डॉक्टर से सवाल करता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के शरीर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हो। ये सवाल सुनकर डॉक्टर को भी अजीब लग रहा था। वो एलन को देखने लगता है और कुछ ही समय बाद वो घर वापस आ जाते हैं। अब वहीं पर ये सोचता है एलन कि बाहर से तो एली जवान हो रही है, लेकिन क्या पता उस सेब की तरह ही एली के अंदर से एली में कीड़े पड़ रहे हों। और ये बात वो मैरी को भी बताता है, लेकिन वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। घर आकर मैरी गुस्से में एलन को चाकू देती है और बोलती है, लो काटो मरीज को, मेरी बॉडी पे कीड़े पड़े हैं या नहीं। एलन कहता है, मैरी आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, तो क्यों जवान होना चाहती हो? वो कहती है, मैं जवान होकर अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, एक मॉडर्न बनने का, जो मैं पहले नहीं कर पाई, लेकिन अब हर हाल में पूरा करूंगी। इतना कहकर वो फिर से उस पोर्टल में चली जाती है। उधर ट्रांसफॉर्म के दौरान एलन का बॉस उसे फोन करता है और कहता है कि आज मेरी दोस्त का बर्थडे है। वो उसे कहता है, तुम ऐसा करना कि एक तोहफा लेना और मेरी तरफ से उसे दे देना। इसलिए एलन एक पर्स ले लेता है। तभी उधर डॉक्टर उसके बॉस से कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्म का ऑपरेशन ठीक हो गया है, लेकिन एकदम से शॉर्ट सर्किट की वजह से हल्का सा एक धमाका होता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ एलन उसी एजेंट से मिलता है जिससे इस घर को खरीदा था। वो उससे पूछता है कि क्या इस पोर्टल में बार बार जाने से कोई पागल भी हो सकता है? तो वो कहता है, देखो, अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसे हमेशा के लिए बंद कर दो। उसके बाद एलन बॉस की फ्रेंड के लिए खरीदा हुआ तोहफा उसे देने जाता है। जब वो घर जाता है तो देखता है बॉस की दोस्त तो अपने किसी और दोस्त के साथ बिजी थी। ये देखकर एलन वापस आ गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैरी का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो अपना ज्यादातर वक्त पोर्टल में ही गुजारा करती थी। एलन इस सब बातों से तंग आकर उस पोर्टल को बंद करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैरी ने उसे रोक लिया था। बॉस भी जापान से वापस आ गया था और आकर एक लड़की से शादी भी कर लेता है, लेकिन उधर बॉस की बीवी उसे किसी और लड़की के साथ देखती है तो इस बात पे उसे गुस्सा आ गया था और उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अब उधर बॉस किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है तो उनका ट्रांसफॉर्म हट जाता है। यानी आग लगने की वजह से गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से बॉस की मौत हो गई थी। वहीं कई साल गुजरने के बाद और पोर्टल में कई बार जाने के बाद मैरी भी 20 साल की हो गई थी और मॉडलिंग करना भी शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन शूट के दौरान एक आदमी जब उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो मैरी ने मॉडलिंग करना छोड़ दी, लेकिन अब भी लगातार वो उस पोर्टल में जाया करती थी। उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। ये सबको देखकर एलन को मजबूरन उसे पागल खाने में भेजना पड़ता है। मैरी के जाते ही एलन ने उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में जाने के बाद मैरी कांच के गिलास को तोड़कर उससे खुद को मारने की कोशिश करती है। अपने हाथ पर कट लगाने पर उसे पता चलता है कि वो भी उस सेब की तरह ही अंदर से गलती सड़ती जा रही थी। उसकी बॉडी पर भी कीड़े थे। उस पोर्टल ने उसे बाहर से तो जवान कर दिया, लेकिन अब मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल था। तो कभी भी उस काम को करने की कोशिश मत करो जो आपके लिए बना ही ना हो, जैसा एलन के बॉस ने किया और दूसरा मैरी के जवान होने की लालच ने किया। आप जैसे हैं वैसे ही खुश रहें। तो इसी साथ ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। और कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।